हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे अडेनियम प्लांट्स के ऊपर, जो कि अब वेदर बहुत ही अच्छा होने लगा है और मेरे यहाँ धूप बहुत अच्छी होने लगी है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि आगे होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ, फ़िलहाल वेदर अच्छा होने लगा है और अब धूप बहुत अच्छी वाली हो रही है। जो अभी तक एक शीतलहर चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, वो सभी बंद हो चुकी हैं और अब धूप बहुत अच्छी होने लगी है। तो अब टाइम आ चुका है मुझे अपने अडेनियम प्लांट्स पे काम करने का, क्योंकि जो अब टाइम आएगा नेक्स्ट मंथ फरवरी होगा और फरवरी में अडेनियम जो होता है अपना डोरमेंसी को ब्रेक करता है और डोरमेंसी ब्रेक करने के बाद इसमें एक नई ग्रोथ देखने को मिलती है, नई फुटान देखने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ आपको अडेनियम में अच्छे अच्छे फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पे जो आप प्लांट की कंडीशन देख रहे हैं वो ये देखिए, जो कलियां भी बनी हुई थी, धूप नहीं मिलने की वजह से, जो ठंडी हवाएं चल रही थी उसकी वजह से ये पूरी तरीके से बर्न हो गया है। लीफ भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बर्न हो गया है और जो लीफ है भी ना, उसमें कोई जान नहीं है। जैसे कि आप ये लीफ देखेंगे, ये देखिए कैसे जैसे मुरझाई हुई सी लग रही है और जो पहले की लीफ है वो देखिए, वो तो पूरी ही एकदम से ख़राब हो चुकी है। तो जो अब आने वाला टाइम है, इस टाइम पे आप अपने अडेनियम में जो भी काम करना है, स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ भी वेदर अच्छा होने लगा है, इस तरीके से धूप होने लगी है, तो आप अपने अडेनियम प्लांट्स में काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल के लिए जो प्लांट्स को अप्रूव नहीं किए थे, अप्रूव करना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए, ये जो सीडलिंग है ये तो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, तो इस वजह से इसको तो निकालना ही था, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं निकाली नहीं थी क्योंकि धूप नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने नहीं निकाला था। और धूप होने लगी है तो इसको 3 से 4 दिन धूप दिखाने के बाद मैंने इसको अप्रूव किया है और बहुत अच्छी हेल्दी सीडलिंग्स है। और यहाँ पे भी देखिए सारी मीडिया फैली हुई है। इसी तरीके से टेरेस पे गंदगी है, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि इस टाइम पे अप्रूव करने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो भी जहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं वो सारी मीडिया वहीं पे अप्रूव करके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया जो प्रिपरेशन का काम स्टार्ट होगा, इतने सारे प्लांट्स की मीडिया बननी होती है, कम से कम 10 से 15,000 प्लांट्स की मीडिया प्रिपरेशन होती है। तो उसको लेबर से ही करवाती हूँ, हायर करती हूँ, उसके बाद वो काम करता है। तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिए। पहले इस मिट्टी को छानना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोको चिप्स मिक्स है, क्योंकि कुछ प्लांट्स मैंने कोको चिप्स में लगाए हुए थे, तो उसको ऐसे ही अप्रूव करवा दिया है। और अप्रूव करवाने के बाद मिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको झाड़ देंगे। और अगर नहीं झाड़ते हैं तो वो मीडिया में ही मिक्स कर देंगे। मीडिया में मिक्स रहता है कोको चिप्स, तो थोड़ा सा एरिएशन का काम करता है। और यहाँ पे प्लांट्स का फॉर्मेशन देखेंगे आप, तो प्लांट्स का फॉर्मेशन देखिए, बहुत जल्द इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल फॉर सेल भी होंगे, तो जो भी लेना चाहेगा ले सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी। आईडीएम एक बार बता देते हैं, IR से इंडियन रेनो, गोडजी, कपी, और उधर है BBH, मतलब ब्लैक हॉक की वेराइटी है वो, और ये BM है, और वो है WSB या WNS है, और ये WSB है, ये TDD है, और ये BM है, और वो IR है, ये कपी है, और वो PPL है। बहुत अच्छी फॉर्मेशन वाले प्लांट्स हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं। यहाँ पे ये है आपको IR और ये है आपको कपी। सभी प्लांट्स का भी अप्रूव किया जाने वाला प्रोसेस हो रहा है। लीफ कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लीफ कटिंग नहीं करेंगे और इसी तरीके से हम प्लांट्स को रख देंगे ना, तो होगा क्या कि जो लीफ में नमी होती है, लीफ में नमी होने की वजह से जो प्लांट्स का ये टिप वाला पोर्शन होता है, नमी लेते लेते ना ये टिप से गलने लगता है प्लांट्स। तो इस वजह से इसकी मतलब जब भी प्लांट्स को अप्रूव करते हैं तो उसकी लीफ कटिंग करने के बाद तभी इसको ड्राई करने का प्रोसेस करिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करिएगा। काफ़ी सारे प्लांट्स को अप्रूव किए हैं। वहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी मीडिया इकट्ठा करा हुआ है मैंने, यहाँ वाले प्लांट्स को निकाला है तो यहाँ पे मीडिया इकट्ठा कर दी। जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वहीं पे निकाल रहे हैं तो वहीं पे मीडिया इकट्ठा कर दे रहे हैं। बाकी जब भी बनवाएंगे मीडिया तो सारी एक में मिक्स होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मीडिया में जो मेज़रमेंट होता है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और भी दिखाते हैं आपको इधर साइड के, तो जितने प्लांट्स थे सभी निकल चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जितने प्लांट्स रखे हुए थे सभी प्लांट्स अप्रूव कर दिए हैं और ये लोकेशन पूरी तरीके से खाली हो चुका है। यहाँ पे देखिए, जो प्लांट्स को निकाले थे उसको वॉश करके अच्छे से यहाँ पे रखा हुआ है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर वॉश करने के बाद इनको अच्छे से ड्राई नहीं कराएंगे ना तो प्लांट्स में रॉटिंग की समस्या ले लेता है। तो अब जो है ना, वेदर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी जगह सही हो चुका है और मैक्सिमम जगह तो धूप हो रही थी। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत होती है तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोगों के यहाँ धूप हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा प्रयागराज जो है संगम नगरी होने की वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। और अभी कुछ टाइम पहले तो इतनी ज़्यादा वाली ठंड थी कि धूप बिल्कुल भी हो ही नहीं रही थी। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए धूप बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं ना आपको,
बहुत अच्छे शेप वाले प्लांट्स हैं और ये सभी प्लांट्स रेडी है सेल के लिए। तो अगर आप लोगों को लेना होगा तो आप ले सकते हैं। सभी प्लांट्स की हाँ प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइस अलग अलग है, क्योंकि सभी का जो प्राइस होने वाला है प्राइस प्लांट शेप पे, प्लांट की एज के अकॉर्डिंग ही प्राइस डिपेंड करता है। अरेबिकम वैरायटी के सभी प्लांट्स हैं और सभी प्लांट्स पे आप देख सकते हैं कि मार्कर से जो आईडी है वो केयरफुली मेंशन है, क्योंकि अरेबिकम में जो होता है आईडी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आईडी लॉस्ट हो गया तो फिर प्लांट्स मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अरेबिकम प्लांट्स अगर हम परचेज़ खुद भी करते हैं ना तो हम सामने वाले से उसकी आईडी सबसे पहले पूछते हैं कि ये कौन सी वेराइटी का है। जैसे ओबेसम में होता है ना कि उसमें हम फ्लावर्स देख के प्लांट्स को पसंद करते हैं, तो इसमें जो होता है हम आईडी और फॉर्मेशन देख के प्लांट्स को पसंद करते हैं कि हाँ इस आईडी का प्लांट है, ये ऐसा फॉर्मेशन है तो हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या इसकी आगे चल के फॉर्मेशन कैसी बनेगी। ये सब चीज़ क्लियर करने के बाद ही हम प्लांट्स को परचेज़ करते हैं, या जो भी जैसा होता है सीड परचेज़ करते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है अरेबिकम वो आईडी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें इस आईडी का प्लांट लगाना है या नहीं, ऐसा होता है। तो ये सभी प्लांट्स रेडी फॉर सेल है, तो अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। बाकी इसके पहले जो छोटे वाले प्लांट्स मैंने दिखाए हैं वो तो सोल्ड हो चुका है, तो इसको इसलिए उसको नहीं दे सकते हैं। ये वाले हाँ उसमें के कुछ 2-4 प्लांट बचे हुए हैं, तो वो आप लोगों को दिखा देंगे, अगर लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सभी ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो कि बहुत अच्छी साइज़ वाले प्लांट हैं। ये देखिए डबल ब्रांच पे हैं। ये देखिए ये सभी प्लांट भी सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन अभी मैंने कोई भी सेल की वीडियो नहीं डाली है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सभी प्लांट आज की डेट में ही अप्रूव हुआ है, और अप्रूव होने के बाद वॉश कुछ प्लांट किए हैं कुछ प्लांट नहीं किए हैं, तो शायद ये वाले प्लांट अभी वॉश नहीं हुए हैं। बाकी इसका फुल ट्रीटमेंट जैसे करेंगे, जो भी करेंगे वो आप लोगों के संग शेयर भी कर देंगे। तो वो वाले प्लांट जो देख रहे हैं ना, ये दोनों प्लांट सोल्ड हो चुके हैं, तो अगर किसी को लेना होगा तो ले सकता है। और अब जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आप अपने अडेनियम में ज़रूरी काम कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ वेदर अच्छा हो रहा है तो कर सकते हैं। धूप अच्छी होने लगी है तो प्लांट में फर्टिलाइज़र दे दीजिए। फर्टिलाइज़र वगैरह देने के बाद अपने प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हैंग किए हैं प्लांट्स को तो अभी थोड़ा सा दिन रुक जाइए। हैंग अगर किए हैं तो फिर उसकी रिपोर्टिंग 1 वीक 10 डेज़ बाद करिए, क्योंकि जो बसंत का टाइम होता है ना, बसंत के टाइम के बाद से सारे ही प्लांट्स, अडेनियम हो या कोई भी वैरायटी का प्लांट्स हो, उसमें जो होती है नई जान आने लगती है, नई ग्रोथ आने लगती है। तो उस टाइम पे आप अपने अडेनियम प्लांट्स की रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रूनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सारे काम अपने स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब जो धूप होने लगी है ना, तो धूप से जो इसमें सीड पॉट बने हुए थे वो सीड पॉट धीरे धीरे बड़े होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए एकदम क्लियरली कैमरे में विजिबल हो रहा है। और एक सीड पॉट यहाँ पे भी बना था। अच्छा, बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि सीड पॉट लगा है मेरे अडेनियम प्लांट्स में, तो हम उसकी रिपोर्टिंग करें या नहीं करें, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे। क्योंकि मेरे भी सारे ही अडेनियम में मोस्टली आप लोग देखते हैं कि सीड पॉट लगे रहते हैं, फिर भी उसके बाद हम सारे प्रोसेस करते रहते हैं। बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होता है ये, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो शेयर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे सभी अडेनियम में सीड पॉट लगा ही है। और यहाँ पे भी अडेनियम जो रखा हुआ है ये वाला, इसको भी हम निकालने वाले हैं, और निकालने के बाद इसका भी सारा काम करेंगे और इसको रिपोर्ट भी करना है। तो जो भी इसका काम करेंगे सारा काम एक साथ ही करेंगे, क्योंकि एक साथ कर देंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बिग साइज़ का अडेनियम है और इस अडेनियम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसकी प्रूनिंग करनी थी, हार्ड प्रूनिंग करनी थी। इस वजह से मैंने इस प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया है, एज इट इज़ इस लोकेशन पे रख के छोड़ दिया है। तो इसके लिए जो भी काम करेंगे एक साथ ही इसका काम करेंगे, तो आप लोगों के संग जरूर शेयर करेंगे। जब भी इसको निकालेंगे उसी टाइम में इसकी वॉश करके, फंगीसाइड ट्रीटमेंट करके, प्रूनिंग करके, सब एक साथ करके रिपोर्ट कर देंगे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आपको अभी रिपोर्टिंग करना है, प्लांट्स को निकाल के कर रहे हैं या न्यू प्लांट परचेज़ कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के करिएगा, या अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि वेदर चेंज भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने यहाँ के वेदर के हिसाब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे यहाँ का वेदर अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हो सकती प्रॉब्लम, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वाटरिंग अभी केयरफुली करना है, क्योंकि अभी भी नाइट में जो फॉग हो रही है ना, वो हो रहा है मेरे यहाँ। धूप भले ही हो रही है, लेकिन हाँ फॉग तो हो ही रहा है, और नाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जा रहा है,
तो इसलिए जो भी काम करेंगे उसमें सबसे पहला काम वाटरिंग हमें केयरफुली करना है। बाकी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपने अडेनियम प्लांट्स में काम कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्लांट्स जो मुझे अप्रूव नहीं करने थे उन सभी प्लांट्स को मैंने एज इट इज़ ही रखा हुआ है। जैसे कि ये सभी रूटी स्टॉक जो हैं देख रहे हैं आपकी मल्टी ब्रांच है, इनमें मुझे कोई काम नहीं करना है। बस जो भी काम करेंगे एक लीफ कटिंग वाला काम करेंगे, क्योंकि ये सारी जो लीफ है जब न्यू सीजन आएगा, मतलब जब बसंत के बाद बाहर आती है पौधों में, तो ये ओल्ड लीफ है सब झड़ के गिरने लगेगी। जब गिरने लगेगी तो टेरेस पे गंदगियाँ नज़र आने लगेंगी, आपको इधर उधर पत्तियाँ फैली हुई रहेंगी। तो जब हम इनमें काम स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन से पत्तियों को कट कर देंगे और कट करने के बाद इनको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम 4 से 5 दिन जब अच्छी खासी इनको धूप मिल जाएगी तब हम वाटरिंग करेंगे। बहुत से लोगों का एक ये भी सवाल आता है कि मैं अपने अडेनियम प्लांट्स में विंटर में पानी क्यों नहीं देती हूँ। ये भी टिप्स आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था लेकिन मैंने इसको बताया नहीं था। ये मेरा एक्सपीरियंस है और वही शेयर करूँगी आप लोगों के संग। यहाँ पे देखिए तो ये 3 प्लांट जो अभी अप्रूव हुए थे इनकी भी लीफ कटिंग हो चुकी है और लीफ कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना है आपको, क्योंकि लीफ कटिंग करने के बाद प्लांट जो है होता है पूरी तरीके से पानी को जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। तो इसलिए लीफ कटिंग अगर आप करते हैं तो लीफ कटिंग करने के बाद प्लांट को ड्राई ज़रूर करिएगा और अच्छे से ड्राई करना है। ये नहीं कि हम एक दिन ड्राई किए, एक दिन ड्राई करने के बाद प्लांट को लेकर रख दिए या हैंग कर दिए ना तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए लीफ कटिंग अगर आप करते हैं तो लीफ कटिंग करने के बाद प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली ड्राई करिएगा। और अगर वॉश करते हैं तो लीफ कटिंग करने के बाद जब वॉश करना है तो पहले ड्राई करने के बाद वॉश करिएगा। वॉश करने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन ड्राई करिएगा, उसके बाद ही हैंग करने का प्रोसेस करिएगा या रिपोर्टिंग का प्रोसेस करिएगा। और अगर रिपोर्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि अगर धूप आपके यहाँ हो रही है तो भी मिस्टिंग करिएगा, वाटरिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर अभी आप वाटरिंग कर देते हैं और नाइट में अगर फॉग होगा तो आपका अडेनियम जो है 100% रॉट होने का चांस हो सकता है। यहाँ पे जो ये मेरे मदर प्लांट है, अभी मैंने प्रूनिंग किसी प्लांट की नहीं की है। धूप अच्छी हो रही है लेकिन अभी हम प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं किए हैं। जब थोड़ा सा प्लांट स्टेबल होगा ना तब हम ये काम स्टार्ट करेंगे। स्टेबल होने का मतलब ये कि स्टेबल ये कह सकते हैं कि जब प्लांट में थोड़ी थोड़ी सी फुटान दिखेगी, अगर हम अभी ही कट कर देंगे तो आगे चल के इसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब थोड़ी सी प्लांट में स्टेबल आएगा, मतलब कि प्लांट अपने आप को डोरमेंट कंडीशन से बाहर निकालेगा, उसमें न्यू ग्रोथ दिखेगी, तब हम ये काम करेंगे। क्योंकि अगर हम अभी से करके रख देंगे ना तो प्लांट की जो ब्रांच होती है ना, कट अगर करते हैं उसमें स्वैप बहुत सारा निकलता है। स्वैप जो होता है वो जस्ट लाइक एक पानी होता है जो प्लांट में हम दिए रहते हैं, वही एब्जॉर्ब किया रहता है। उसी के भरोसे मेरे प्लांट्स ठंडी में जीवित रहते हैं। तो इस वजह से जब तक वो डोरमेंसी कंडीशन अपनी ब्रेक ना करे तब तक उस प्लांट को प्रून बिल्कुल भी मत करिएगा। और आगे का प्रोसेस जो भी होगा जैसे जैसे करती रहूँगी वो आप लोगों के संग शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे ये देखिए सारी मीडिया ऐसे ही भर भर के रखती जा रही हूँ। जब भी लेबर आएगा तो सारा मीडिया एक साथ कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग में मुझे कम से कम 10 दिन तो ऑलमोस्ट लग ही जाना है। यहाँ पे ये देखिए ये कुछ प्लांट जो अभी अप्रूव होके वॉश होके ड्राई हो चुके हैं उनको यहाँ पे रख दिया है। और अरेबिका वाले प्लांट्स तो यहाँ पे रखे ही हैं, इनमें अभी कुछ भी नहीं किया है। जैसे ही जो करेंगे वो आप लोगों के संग शेयर करेंगे।